अहम खबर, मुंबई पुलिस ने कोविड वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह उन लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर देता था जिन्होंने वैक्सीन की कोई डोज ली ही नहीं। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए गिरोह 1500 रुपये लेता था। मुंबई पुई को खुफिया जराए से इस गिरोह की सरगर्मियों का पता चला था। पुलिस की टीम ने बीएमसी की टीम के साथ मिलकर गोरेगांव इलाके में छापा मारकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस की पहली, दूसरी और अब तीसरी लहर बरकरार है। तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है। इस बीच लाखों अफराद लुक़्मा अजल हो गए हैं, करोड़ों अफराद मुतासिर हुए, हजारों डॉक्टर्स की जान चली गई, सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स जाबहक हो गए। लेकिन अब भी कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों में बेदारी देखी ही नहीं जा रही। अब भी लोग हेल्थ वर्करों से कोसों दूर भाग रहे हैं। बलिया जिले के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें एक गांव वाला और एक मल्लाह कोरोना वैक्सीन के खौफ से ऐसे भागे कि गोया कोरोना का टीका नहीं बल्कि मौत का पैगाम लिए कोई फरिश्ता उनके पास हेल्थ वर्कर की सूरत में पहुंचा हो। एक शख्स ने तो फिर भी थोड़ी सी मज़ामत के बाद कोरोना टीका लगवा लिया, लेकिन मल्लाह ने हेल्थ वर्करों पर हमला कर दिया। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद उसने ये यकीन दहानी कराई कि वो बाद में कोरोना का टीका लेगा। सवाल यही है कि ऐसी सूरत में आखिर कोरोना के खिलाफ हम जंग कैसे जीतेंगे? अहम खबर, ममता बनर्जी के करीबी एसके सुफियान को गिरफ्तारी से अबूरी राहत। दरअसल चुनाव के बाद तशद्दुद में एक बीजेपी कारकुन के कत्ल से मामले से जुड़ा है। ये 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अब अगली समाअत होगी। आपको बताएं कि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे सुफियान। तो अहम खबर, ममता बनर्जी के करीबी एसके सुफियान को गिरफ्तारी से अबूरी राहत मिल गई है। चुनाव के बाद तशद्दुद में एक बीजेपी कारकुन के कत्ल का मामला है। ये नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे सुफियान। अब 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली समाअत होगी।